अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत बहुत माज़रत, पता है 2 एपिसोड्स भी अब आपको ऐसे ही मिलेंगी, सेकंड लास्ट भी और किसका नाम लास्ट एपिसोड भी, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी होती हूँ ऊपर से लिखने को। सच में मैं आप लोगों को सच बताऊँ ना, हकीकत बताऊँ, मेरा लिखने को थोड़ा-सा भी दिल नहीं करता। मैं बहुत मुश्किल से लिखती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके। जहाँ मैं 10,000 वर्ड्स 2-3 दिन में लिख लेती थी ना, अब इन 10,000 वर्ड्स को लिखते हुए मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैं अभी भी नहीं लिख पाऊँगी। सो ये फिर इसलिए मेरे 2 एपिसोड बस रह गए और ये मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से ये 2 एपिसोड्स लिखने हैं। सो इसके लिए आपको पता है एंडिंग पे जब नावल जा रहा होता है ना, इतनी मुश्किल हो जाती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती राइटर का दिम और मैं आप लोगों से इस बात की माज़रत ख़वाऊँ कि मैंने एपिसोड इस दफ़ा तो बहुत ही लेट कर दी, ठीक है ना? लेकिन आपको पता है ये ऐसे दिन है कि मैं लिखने को दिल नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं दिल करता, मैंने बहुत मुश्किल से एपिसोड लिखी है, ठीक है ना? मेरा यही था कि मैं सितंबर तक नावल को ख़त्म कर दूँगी, लेकिन नावल की तफ़सील ही बहुत बढ़ती जाती है, फिर एपिसोड्स भी बढ़ते जाते हैं। मैं यही कहती हूँ कि मैं थोड़ी तफ़सील बयान करके थोड़ी मतलब कि नावल को जल्द से कंप्लीट करूँ, लेकिन जितना मैं जल्दी कर रही हूँ ना, उतना ही नावल लेट हो रहा है। पर अब मैंने इंशाल्लाह अगली दफ़ा सेकंड लास्ट एपिसोड दे रही हूँ, उसके बाद लास्ट एपिसोड आ जाएगी। बस आप ये दुआ करें मेरी तबीयत वगैरह ठीक रहे, क्योंकि गला बहुत ख़राब हो जाता है और वॉइस करने में इतनी मुश्किल होती है ना, ऊपर से बनाने में ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले लिखो फिर पोस्ट करो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप लोग, मुझे पता है आप लोग समझते हो, क्योंकि इस दफ़ा मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, बस यही सब कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं। और यकीन मानिए मेरा दिल भी नहीं करता था कमेंट पढ़ने को, इतनी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि आप लोग इतना वेट कर रहे हो। सो अब इंशाल्लाह मैं थोड़ा नावल आपको पढ़ के ही सुनाऊँगी, बाकी आप लोग खुद रीड करिएगा और उसका नाम चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मुझे ये बताइएगा एपिसोड कैसी लगी, आगे क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। सारी रात वो गुलाब पर अपनी मोहब्बत के फूल निछावर करता रहा और गुलाब ने इसके फूलों को बहुत ही प्यार से अपने अंदर समेट लिया था। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हम छोड़ना भी चाहें तो हम छोड़ नहीं पाते, और गुलाब ने भी मारिच को छोड़ने की आखिर तक कोशिश की थी, मगर वो इसकी मोहब्बत के आगे जैसे हार मान गई थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इसे अपनी तरह ज़ख्मी करके छोड़ देती, जैसे इस इंसान ने इसके साथ किया था, इसके माजी को ज़ख्मों से छीलनी कर दिया था। और अब वो जितनी मर्जी इसको मोहब्बत दे देता, मगर जो ज़ख्म मारिच ने इसको दिए थे वो इसे कभी भी भुला नहीं सकती थी। हाँ, बस इसने मारिच को माफ़ किया था ताकि वो इसकी तरह टूटता बिखरता ना, वरना इसने इसको नीचा गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मारिच को माफ़ कर देना गुलाब की अपनी चॉइस थी, क्योंकि वो बहुत हसास तबीयत की मालिक थी। वो किसी को भी अपनी वजह से टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, और अपनी इसी हसासियत की वजह से गुलाब ने मारिच को पूरे दिल से माफ़ करके पूरे दिल से अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कह दिया था। सुबह 5 बजे जब गुलाब की आँख खुली तो वो मारिच के बरहना सीने पर अपना सर रख के सो रही थी। मारिच ने बहुत ही शिद्दत से इसके गिर्द अपनी बाहें ही पिलाकर इसे किसी बच्चे की तरह अपने अंदर समेटा हुआ था। गुलाब ने इसकी जानिब बहुत ही प्यार से देख के बेहद सुकून से अपनी बाहें इसकी कमर के गिर्द डाले, इसके चेहरे को तकने लगी, जहाँ कुछ साल पहले सिर्फ तफरा सिमटा होता था, मगर आज वहाँ पानी के झरने की मानद एक ठहराव सा आन ठहरा था। गुलाब की नज़रें इसके मूंछों तले पेवस्त खूबसूरत होंठ पर गई थी, जो आपस में बेंचे हुए थे। संजीदा चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इस इंसान के जैसा मासूम पूरी दुनिया में कहीं ना हो। वो इसका चेहरा देखकर हल्का सा मुस्कुराई, उसकी हल्की सी बड़ी दाढ़ी के बालों से खेलने लगी थी। तभी इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी जो सुबह के 5 बजा रही थी। गुलाब का दिल एकदम सहमा और वे एहतियात से मारिच की भानों के साथ से बाहर आई, ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपना होलिया दुरुस्त करने लगी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो घर जाकर सबका सामना कैसे करेगी। इसने अपने बिखरे बाल कैचर में मुकीद किए, अपने सलवट ज़दा कपड़ों से हाथ की मदद से सलवट निकाले, बाथरूम में बागिर गुस्ल के बिना सिर्फ अपना चेहरा धोकर बाहिर मारिच को उठाने लगी थी। मारिच, वो बेचैनी से बोली थी, इसे एक बात का डर था कि वो सबके जागने से पहले अपने घर चली जाए, क्योंकि वो इस हालत में नहीं थी कि वो इनके सवालों का जवाब दे पाती। इसकी आवाज़ पर मारिच ने कसमसाकर अपनी आंखें खोली और बहुत ही प्यार और बदफतगी से गुलाब को देखने लगा था। गुलाब किसकी नज़रों से कंफ्यूज हुई और हया से नज़रें फेर गई थी। इसके नज़रें फेरने पर मारिच आहिस्ती से मुस्कुराई, से बाजू से पकड़कर झटका दिया और इसे अपने ऊपर गिरा लिया था। गुलाब जो इस अचानक इस बात पर तैयार नहीं थी, वो चीखते हुए किसी टूटी हुई टहनी की मानद इसके ऊपर गिरी थी, तो मारिच ने बहुत ही शिद्दत से इसके कमर को अपने साथ लगा लिया था।
अच्छा, इस जगह पे मिस्टेक हो गई है, मैंने गुलाब को मारिच बना दिया, मारिच को गुलाब बना दिया है। सो यहाँ पे आप मतलब कि अब मैं ठीक भी नहीं कर सकती क्योंकि अब वीडियो बन रही है, मैं वैसे ही टेक्स्ट फॉर्म में जाके ठीक कर देती हूँ। लेकिन अब प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना कीजिएगा कि यहाँ पे गुलाब, मेरा भी कोई हाल नहीं है, ठीक है ना? इन 2 सालों की कसर आपने आज ही पूरी करनी है। हम जानते हैं आप कैसे मुझे घर से लाए हैं। अगर सुबह होते तक घर तक ना पहुँची तो अल्लाह कितने परेशान होंगे, मगर नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको तो बस अपना सुकून हासिल करना, बाकी सब जगह भाड़ में, क्योंकि आपको हमेशा की तरह बस अपनी ज़िद को अहमियत देनी है। वो इसकी आंख में आंख डाल कर तैश में बोली थी, इसके गुस्से पर मारिश ने बेदर्दी से अपने लब काटे थे। इसको हमेशा की तरह तकलीफ़ होती थी जब वो इससे दूर जाने की बात करती थी। अब की बार भी इसने बहुत ज़बरदस्त से अपना गुस्सा काबू किया, अपने आप को नॉर्मल शो किया था। हम, वो मेरी ज़िद नहीं थी, वो मेरा प्यार था, और तुम हमेशा मेरे प्यार को नहीं समझोगी। वो उसके माथे पर अपने लब रखे इसे छोड़ता वो संजीदगी से बैठ। इतनी अचानक छोड़ने पर गुलाब ने इसे गहरी नज़र से घूरा था। शायद वो इसकी बात का गुस्सा कर गया था। गुलाब ने ये सोचकर अपने लब कचले थे। अब मैंने क्या कर दिया, हमारी ने स्क्रीन पर तालिया का नंबर दिखा और फिर शौक़ी से गुलाब की जानिब देख कर एकदम मुस्कुराया था, जो बेजालिसी से देख रही। तालिया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। संजीदगी से कह के फ़ोन रखा, मेरा ख़ून भी नहीं कह रहा था, इतला जो मैं बेपनाह शौक़ी थी। जब मैंने पिया तो आपको लग पता जाना है। वो इसकी आंखों में देखती हुई ताश में बोली तो अपनी हंसी ज़ब्त करके बोला था। एक्चुअली मैं ना ये वीडियो को ना अपने वॉइस से भरना चाहती हूँ। सो मैं एक ही डायलॉग को कॉपी पेस्ट कर दूँगी, ठीक है ना? आप लोग वॉल्यूम बंद करके ना नावल आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे सारा रीड नहीं करना, ये बहुत लेंथी एपिसोड है, ठीक है ना? बाकी मैं सारा इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगी।
लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान
बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है। और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है। और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है। और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है। और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है। और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था।
लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान
बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं है और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था।
लंदन में रात का वक्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान
बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस है, और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था।
लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करती हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक़्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिज़नेस है और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी ज़िम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी जो मुसलसल रोने के दरमियान
बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगते शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगते शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगते शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगते शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त, और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का एतमाद कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगते शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, वो की बार ज़रा गुस्से से चला कर बोला था।
लंदन में रात का वक्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का दिमाग कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था। लंदन में रात का वक्त और तुम जानती हो क्यों मेरा वहाँ पर बिजनेस और लड़की से काम की वजह से मुझे कॉल करती है क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी है और इसकी जिम्मेदारी बात को मुझसे डिस्कस करना। परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किसके करीब आया तो वो रो देने वाले अंदाज में से देख रही थी। तभी मार्च का दिल एकदम से टूटा था, इसलिए समझ नहीं आता तुम इस खूबसूरत लड़की का दिमाग कैसे जीते। तुम जानती हो गुलाब, तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई भी नहीं और ना आ सकती है, फिर भी तुम ऐसी खराफत को अपने दिलो दिमाग में लाकर अपने आप को परेशान करते हो। बहुत ही नरमी से कहते हुए इसे आगे बढ़कर अपने अंदर भेज गया था। इसकी बात पर गुलाब इसके सीधे से लगती शिद्दत से रो पड़ी थी। मुझे अब आप पर यकीन नहीं आता क्योंकि आपने मेरे यकीन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान बहुत बुरे तरीके से तोड़ा हुआ है। हमारी मुसलसल रोने के दरमियान यही बात बोल रही थी, गुलाब मैं मर जाऊँ तो फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा से तुम और तुम थी, इसके अलावा कोई नहीं था और ना आएगा। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार दिया। मैंने किसी से बात करके अब कहाँ जाना, अब की बार ज़रा गुस्से से चंचला कर बोला था।